हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में फिर से हम महर्षि के पुस्तक उल्लाडू नरपाडू षट दर्शन के श्लोक नंबर 21 से श्लोक नंबर 24 को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं, महर्षि की सारी टीचिंग्स का, अद्वैत की टीचिंग्स का सार इन 40 छंदों में, महर्षि के खुद के शब्दों में प्रस्तुत है और 2 छंद मंगलाचरण के। उस तत्व को, जिस तत्व को कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो तत्व केवल जानने मात्र की वस्तु है, उस तत्व के विषय में उस तत्व ज्ञानी के शब्द, महर्षि के स्वयं के शब्द हमको निश्चित रूप से जब हम पढ़ते हैं तो उस तत्व तक ले जाने का प्रयास करेंगे और करते हैं। यदि हम उस श्लोकों को पूरी जिज्ञासा के साथ सुने और अपने मन का विवेचन, अपने मन का विश्लेषण छोड़ दें, तो उन शब्दों में जो सत तत्व निहित है, उस सत तत्व का प्रकाश हमको प्रभावित करेगा, हमको अपने स्वरूप में लौटने का प्रेरणा देगा। तो आज श्लोक 21 को हम पढ़ते हैं। श्लोक 21 में मुझको ये एस.एस. कोहन 40 वर्सेज ऑन रियलिटी, जो इंग्लिश में इन्होंने छोटा सा इंटरप्रिटेशन दिया है, वो मुझको सरल लगता है, सुग्राह्य लगता है, तो मैं उससे पढ़ रहा हूं। The scriptures declare that seeing the self is seeing God। कहते हैं हमारे जो उपनिषद हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र, वो कहते हैं you see the self, आप आत्मा को देखो, it will be seeing God, तो परमात्मा को देख लेंगे। आत्मा को देखो तो आप परमात्मा को देख लेंगे। Being single, how can one see one's own self? अब महर्षि कहते हैं जब आप सिंगल हो जाएंगे, जब द्वैत रहेगा नहीं, क्योंकि आत्मा द्वैत रहित है, तो फिर आप अपने को कैसे देखेंगे? इफ वन सेल्फ कैन नॉट बी सीन, हाउ कैन गॉड बी? जब आप स्वयं अपनी आत्मा को नहीं देख पाएंगे तो भगवान को, परमात्मा को कैसे देखेंगे? और उसका वो उत्तर देते हैं। उसका उत्तर यह है, टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय गॉड इज टू सी हिम। ईश्वर में निमज्ज हो जाना, ईश्वर में टोटली एब्जॉर्ब हो जाना ही ईश्वर को देखना है। हमने तो देखने का मतलब लिखा है द्वैत, 2 हैं, एक देखने वाला और एक जिसको देखा जाता है। और हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, आप अपनी आत्मा को देख लो तो आपको परमात्मा, आपने परमात्मा को देख लिया। अब उसी प्रश्न को वो आगे बढ़ाते हैं कि हमने पीछे के तमाम श्लोकों में इस बात का चर्चा किया कि वास्तविकता, रियलिटी या सेल्फ अद्वैत है, नॉन डुअल है, 2 नहीं है।
तो अब उसी क्वेश्चन को उठाया महर्षि ने इस श्लोक में, बीइंग सिंगल। जब आप अद्वैत हैं, जब आप एक हैं, तो आप कैसे अपने को देखेंगे? क्योंकि देखने के लिए तो हमने जनरली हम जानते हैं, देखने में द्वैत होता है, मैं देखने वाला और मैं जिसको देख रहा हूं। तो यदि मैं सिंगल हूं, यदि वास्तविकता सिंगल है, यदि अल्टीमेट ट्रूथ या रियलिटी, सद वस्तु सिंगल है, तो वो अपने को कैसे देखेगी? और जब वो अपने को नहीं देख सकती, तो फिर परमात्मा को कैसे देखेगी? तो उसका उत्तर महर्षि खुद कहते हैं कि यहाँ पे देखना बाह्य दृष्टि नहीं है, जैसे हम आंखों से देखते हैं। यहाँ देखने का मतलब है उसमें एब्जॉर्ब हो जाना, हम उसका भोज्य बन जाएं, अर्थात वह हमें अपने में मिला ले, आत्मसात कर ले, हम अपने को उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लें, हम ईश्वर में निमज्ज हो जाएं, या ईश्वर हमें अपने में पूरा मिला ले। तो आत्मा ही परमात्मा है, माई सेल्फ इज गॉड, पहली तो ये बात हुई। और जब कोई सेकंड नहीं है, जब कोई दूसरा है नहीं, तो फिर आप देखोगे कैसे? तो वो कहते हैं यहां देखने का मतलब है टू सी मीन्स टू बी दैट, नोअर एंड नोन बिकम वन इन दैट सेल्फ। इस सेल्फ में, बीइंग में, जानने वाला और जिसको जान रहे हैं वो दोनों एक हो जाते हैं। और ये बीइंग सिंगल कैसे होते हैं, आप कैसे अकेले होते हैं? कहते हैं जब मनुष्य मुक्त हो जाता है अपनी उपाधियों से। हमारी क्या क्या उपाधि हैं? हमारे ये जो 5 शरीर है, ये भी हमारी उपाधि है। स्थूल शरीर का नाम और रूप है, हमारा मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञान में कोश है, आनंद में कोश है। ये कोश मैं नहीं हूं, मैं इन कोश को देखने वाला, नोअर ऑफ दिस कोश हूं। तो ये भी मेरी उपाधि है। मेरे सारे ऑर्गन्स, मेरी सारी इंद्रियां, मेरा बुद्धि विवेक, मेरा शेप, साइज, कलर, स्मेल एंड टेस्ट, ये सब वास्तव में इन्हीं का नाम है अहंकार। मेरा व्यक्तित्व, मेरा अलग, अलगाव, पृथक एंटिटी होने का भ्रम। तो जब आप सिंगल होते हैं, तो आप ये सारी क्वालिटी जो कि अहम वृत्ति के कारण है, मेरे 5 कोश, मेरा नाम, रूप, शक्ल, मेरी सारी उपाधियां, ये सब गिर जाती हैं। इन सब से आप डिसोसिएट हो जाते हैं और केवल मात्र हृदय में, वो भी स्पिरिचुअल हार्ट में, मात्र चेतना रह जाते हैं। दैट इज द ट्रू विजन और ट्रू बीइंग ऑफ गॉड। और वही ये सत वस्तु, सत तत्व या वास्तव में ईश्वर है। अपने सोर्स में एब्जॉर्ब हो जाना, बीइंग जिसके हम बार बार चेष्टा करते हैं, बीइंग में, आई एमनेस में हम किनारे पे खड़े हैं, अपनी बहुत सारी उपाधियों को छोड़ करके। जो सब में शुरुआती कदम है हमारे व्यक्तित्व के शुरू होने का जगह, वहां पे हम खड़े होते हैं। और यदि उस पर ठहरें तो धीमे धीमे सोर्स में निमग्न हो जाएंगे, वी विल बी एब्जॉर्ब्ड। इसीलिए हु एम आई के जरिए सारी उपाधियों को छोड़ने का प्रोसेस रहता है। आई एम के जरिए केवल जो शुरुआती स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, जहां से मेरा व्यक्तित्व
मेरा सेंस ऑफ सेपरेशन शुरू हो रहा है, वहां पे ही रुक जाने की चेष्टा रहती है, ताकि मैं आगे ना बढ़ूं, बहिर्मुखता में ना जाऊं, अंतर्मुखी होकर के धीमे धीमे वापस जहां से मेरा उदय हुआ, जहां से मेरी उत्पत्ति हुई, उस सोर्स में, उस परमात्मा में विलीन हो जाऊं, उस आत्मा में विलीन हो जाऊं। क्योंकि टू नो दी सेल्फ इज टू बी दी सेल्फ, टू नो दी गॉड इज टू बी दी गॉड। ये जो बाहर की दुनिया है जिसमें हम जानते हैं तो द्वैत होता है, जिसको जान रहे हैं और जो जान रहा। लेकिन अंदर की दुनिया में, अध्यात्म के दुनिया में, जानने का मतलब है वो हो जाना। तो ये श्लोक 21 में बड़ी अच्छे तरीके से महर्षि ने इस बात को समझा, और इस बात को हम सबको जानना आवश्यक है कि जानने का मतलब ये नहीं है कि द्वैत में ही आप जान पाते हैं। अद्वैत में जानने का मतलब है आप वही हो जाएं, जैसे कि तरंग या सागर में उठा बबूला, बुलबुला सागर ही बन जाता है, बन करके वो जान लेता है, लेकिन उसका अलग अस्तित्व खत्म हो जाता है। तरंग उठी और फिर तरंग जो है सागर में निमग्न हो गई और उसने सागर को जान लिया, जाना, लेकिन वो तब तक विलीन हो गई। ऐसे ही जो मेरा तरंग का एक रूप था, तरंग की एक हाइट थी, तरंग का एक हलचल थी, वो सब समाप्त हो गई। तो मेरी भी सारी उपाधियां, मेरे ये पांचों कोश, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, मेरा रूप, रंग, मेरे विचार, मेरी सारी सेंस ऑफ सेपरेशन पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है। इसी को कहते हैं नोइंग दी सेल्फ, नॉलेज ऑफ सेल्फ, सेल्फ नॉलेज, नॉलेज ऑफ रियलिटी, नॉन डुअलिटी। हाउ डू वी नो? वी गेट एब्सॉर्ब्ड। तो उसको जानने का मतलब है वह हो जाना। जैसे कि तरंग सागर में, जैसे कि सोने के आभूषण मेल्ट होकर के सोना ही बन जाते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक 22। द लॉर्ड शाइन्स विद इन द माइंड इल्यूमिनेटिंग इट। कहते हैं ईश्वर ही तो मन को प्रकाशित करता है, हमारे मन को, और मन के भीतर अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा छिपा रहता है। Unless it turns inward and be fixed in the Lord, it is not possible for the mind to know him. कहते हैं जब तक कि हम मन को चारों ओर से हटाकर अपने ही भीतर छिपे हुए ईश्वर पर न ले आए, उस पर स्थिर ना करें, इस प्रेरणा से, इस लालसा से कि हमें ईश्वर को देखना है, तब तक हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। ईश्वर मीन्स सेल्फ को नहीं देख पाएंगे। हमें सेल्फ को देखने के लिए, सेल्फ को जानने के लिए अंतर्मुखी होकर के सोर्स में आना होगा। मन में प्रकाश है आत्मा का, सेल्फ का, और उस मन के प्रकाश से सारी इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, और वो इंद्रियां बाहर के जगत का निर्माण कर लेती हैं, देखने से, सुनने से, स्पर्श से, गंध से और रस से। हम बाहर के जगत प्रपंच का निर्माण कर लेते हैं, स्वप्न में भी निर्माण कर लेते हैं।
अब इसी प्रकाश को हम विड्रॉ करें इंद्रियों से मन में और मन से भी उसके सोर्स पर। ये मन कहाँ से उठा? जब मैं सो रहा था तब तो मन नहीं था। मन में विचार, इससे मन का प्रादुर्भाव हुआ, आई। तो जैसे ही मैं पूछता हूं हु एम आई, और आई के हु एम आई, जब मैं को ढूंढना चाहता हूं, ये मैं कहां से उत्पन्न हो रहा है? किसी का भी परिचय आप कैसे पाते हैं? उसका उत्पत्ति कहां से हुआ? दैट इज द ट्रू नेचर आपको जानना है। तो उससे मैं अपने उत्पत्ति के मूल में, उत्पत्ति के सोर्स में जाता हूं, जहां वो लाइट है, इल्यूमिनेशन है, जो कि सेल्फ है। सोर्स इज द सेल्फ, सोर्स इज द गॉड। तो इस तरह से, जबकि मन में, मेरे मन को प्रकाशित करने वाला वही तत्व है, लेकिन उसको जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? मन को बाहर से उठाकर, हटाकर, चारों ओर से हटाकर, उसके अंदर छिपे हुए ईश्वर तत्व को, आत्मा के तत्व को देखने के लिए एकाग्र होना पड़ेगा। और इस सेल्फ इंक्वायरी के माध्यम से वह संभव है। श्लोक 23 कहते हैं, द बॉडी डज नॉट से आई। कभी भी शरीर आपका मैं नहीं कहता। शरीर तो शब्द है। शरीर कभी, बॉडी कभी किसी की कहती है कि मैं? और इन स्लीप नो वन एडमिट्स ही इज नॉट। और जब आप सुसुप्ति में होते हैं, प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, तब आप ये नहीं कहते कि मैं नहीं था। शरीर आपका मैं नहीं कहता। और जब आप स्लीप में हैं, तब ये नहीं कहते कि मैं नहीं हूं या मैं नहीं था। मैं के उदित होते ही द आई इमर्जिंग ऑल एल्स इमर्जेज। कहते हैं जैसी मैं विचार या मेरे अंदर मैं का उत्पत्ति होती है, उससे ही सारा कुछ उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही मैं सो के जागता हूं और मेरे अंदर मैं विचार आया, मैं की फीलिंग आई, तो उस मैं के उत्पत्ति से ही मेरा पैदा हो गया। मेरी इंद्रियां सक्रिय हो गई, सारा जगत बाहर का मुझको प्रतीत होने लगा। तो मैं के उत्पन्न होने से सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। इंक्वायर विद ए कीन माइंड व्हेंस दिस आई अराइजेज। अतः अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, अपनी समस्त चेष्टा से ये पता लगाओ कि इस मैं का उदय कहां से होता है। बस यही खोज है। दिस इज द ग्रेटेस्ट एफर्ट, इट इज द सेल्फ इंक्वायरी। क्योंकि मेरा शरीर, ये मेरे 5 कोष कभी नहीं कह रहे कि मैं हूं। वो कभी ये दावा नहीं करते। शरीर ये नहीं कहता कि मैं हूं। और ना मैं सोते हुए कोई डिनाई करता है कि मैं नहीं था। मैं के उदित होते ही सब कुछ उदित हो जाता है। तो ये जो मैं आया, ये जो मैं उत्पन्न हुआ, ये कहां से उत्पन्न हुआ, ये क्या है, इसका पता लगाओ। ये एडवाइस करते हैं महर्षि। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, बड़ी गूढ़ बातें हैं। श्लोक 24 में, द इनसेंशिएट बॉडी डज नॉट से आई। देह तो जड़ है, चेतन नहीं है, और ये नहीं कहती कि मैं हूं। द एवर एग्जिस्टेंट कॉन्शियसनेस इज नॉट बॉर्न। और जो हमेशा, जो कि त्यों रहने वाली चेतन शक्ति है, चेतन है, उसका उदय और लोप नहीं होता। वो तो हमेशा रहती है। तो एक बॉडी तो आपकी कहती है, कभी मैं नहीं कहेगी। और आपकी जो चेतन है, आपका जो चेतन तत्व है, वो ये क्यों बोलेगा मैं हूं? वो तो, उसका कभी अस्त भी नहीं हुआ
और उसका कभी उदय भी नहीं हुआ। The eye of the size of body springs up between the two. कहते हैं देह और आत्मा के मध्य एक एंटिटी प्रतीत होती है। The eye of the size of body springs up between the two. मेरे साइज का, मेरे शरीर के साइज का एक मैं उत्पन्न होता है इन दोनों के बीच, शरीर और आत्मा के बीच, शरीर और चेतन के बीच। इट इज नोन एज चित्त जड़ ग्रंथि, और इसी को चित्त जड़ ग्रंथि कहते हैं। द नॉट विच टाइज टुगेदर द सेंशिएंट एंड इनसेंशिएंट। ये एक ग्रंथि है, एक गांठ है जो चेतन और जड़ को बांध देती है, और इसी को अहंकार, सूक्ष्म शरीर, चित्त आदि नामों से पुकारा जाता है। यही संसार है, यही चित्त है, यही इंडिविजुअलिटी है, यही ईगो है। तो क्या करना है? कहते हैं एक प्रतीति पैदा हुई, एक मैं बन गया। मैं वास्तव में है नहीं, ये जो मैं की ग्रंथि है, चिज्जड़ ग्रंथि, इस चिज्जड़ ग्रंथि के कारण ही अज्ञान है। इस चिज्जड़ ग्रंथि को ही हम जान लें, ये ग्रंथि जो ये नोट है, और ये नोट है भी नहीं। जैसे ही आप इस नोट का अन्वेषण करते हैं, मैं का अनुसंधान करते हैं, तो ये मैं वास्तव में वैनिश हो जाता है। मैं अपने उत्पत्ति स्थान से, जहां से ये निकला बाहर, वहीं पे मर्ज हो जाता है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है, स्रोत, वो वास्तविक मैं है, वो रियलिटी है, वो महावस्तु है, सद वस्तु है, अवेयरनेस है। ओनली दैट रिमेन्स। तो क्या करना है हमें? महर्षि ने समझाया, ये मैं जो है, इसका अनुसंधान करो, इसको जानने की चेष्टा करो। ये कहाँ से उदय हुआ? क्योंकि इसके उदय होने से ही सब कुछ उदय हो जाता है। इसी के उदय होने से मेरे व्यक्तित्व में जीवंतता लगती है, जगत में जीवंतता लगती है, सब कुछ सत्य प्रतीत होता है। और ये जब इसका लोप हो जाता है, जब मैं सोता हूं तो मैं का लोप हो जाता है, तो ना कुछ जगत रहता है, ना शरीर, मन, बुद्धि, कुछ भी नहीं रहता, मात्र चेतन तत्व रहता है। तो जैसे ही मैं सो के जागा, वैसे ये मैं पैदा हो जाता है। मैं विचार कहें या मैं फीलिंग कहें, तो महर्षि कहते हैं इसकी जांच करनी है, इसकी जांच लगातार। दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ माई लाइफ, टू नो व्हाट इज दिस आई। मैंने अपना सारा जीवन बाहर की वस्तुओं को, बाहर के जगत को जानने में लगा दिया, बाहर के रिलेशंस को जानने में लगा दिया। उसका क्या यूज है? उसका क्या पर्पज है? रियल पर्पज है मैं इस मैं को जान लूं, जानने वाले को जान लूं, इस ग्रंथि को जान लूं। क्या ये ग्रंथि, ये जो नोट है जो प्रतीत हो रही है, जिसमें सारी मेरी उपाधियां जुड़ी हुई हैं, उसका मैं अन्वेषण कर लूं, उसका मैं अनुसंधान कर लूं, तो मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे मनुष्य देह का जो परम गोल है, वो मैं पा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हमने महर्षि के जो ये उल्लाडू नरपाडू है, इसके श्लोक 21 से 24 तक के अर्थ को जानने का चेष्टा किया। और महर्षि जो कि खुद रियलाइज सेज है, महाज्ञानी है, उन्होंने कितने सरल तरीके से सब में महत्वपूर्ण बात जो कि हमारे जीवन का रूपांतरण कर सकती है, उसको बताया, उस गूढ़ बात को बताया, जो कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, लगातार अपने धर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। उसको कितने स्पष्ट तरीके से महर्षि करुणावश होकर के
सच्चे साधकों को समझा रहे हैं। तो आज हम इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। हरि ओम।